हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। और बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है क्यों? चलिए कोई नहीं, बीच में गैप हो गए थे कहीं, वेट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि सर वीडियो नहीं डाल रहे हैं, शायद अब नहीं डालेंगे कि नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अब आपका पर डे क्या होगा, वीडियो अपलोड होगा। तो आज देखिए, अब हम क्या करेंगे, जैसे आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, ठीक है। इससे पहले फरवरी सेकेंड वीक में होता था, लेकिन इस समय आप जानते हो चुनाव है 2024 का, और चुनाव की वजह से जो आपका एग्ज़ाम होगा, चुनाव से पहले संभावना ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए आपका वो जनवरी लास्ट तक मान के चलिए, पहले मतलब जनवरी लास्ट से पहले भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो आपका ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आपका नवंबर दिसंबर है 2 महीना, मतलब इसी में जनवरी फरवरी छुट्टी रहेगा, त्यौहार रहेंगे, फिर लगन रहेगी, शादी ब्याह रहेंगे, एंजॉय करेंगे आप लोग। तो 1 महीना वैसे चला जाएगा कि नहीं, मुश्किल से 1 डेढ़ महीना है आप लोगों के पास। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जैसे होता है वर्क, एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो इस समय हमें जो वर्क करने की आवश्यकता है कौन सी है, स्मार्ट वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क में क्या होता है कि मेहनत करिए, करते जाइए। जैसे आप देखते हैं मजदूर क्या होता है, हार्ड वर्क करता है, क्या करता है, हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करता है, लेकिन रिजल्ट पैसा कितना मिलता है, 200 300 400 500 की नहीं। लेकिन इससे कुछ तो स्मार्ट वर्क, ठीक है, मेहनत कम करेंगे, दिमाग ज़्यादा लगाएंगे कि नहीं, उससे ज़्यादा कमा लेता है। तो हमें इस समय क्या करना है, आपको पढ़ना तो है, लेकिन हमें इस तरह पढ़ना है कि हमें कम समय में हम ज़्यादा नंबर गेन कर पाएँ, ठीक है। तो जैसे आपका देखिए, इसमें पढ़ना तो पूरी किताब पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़िए। इम्पोर्टेंट चीज़ें मतलब जो 2024 में आने की संभावना है, उसके एक ही क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसको मिस ना करिए, बाकी मिस हो जाए चलेगा, लेकिन संभावना जिसकी ज़्यादा है उस पर क्या करिए, ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि टाइम है नहीं आपके पास। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब हर एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी केमिस्ट्री से है, क्लास 10th, कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन तथा इसके यौगिक। तो इसके बारे में थोड़ा सा परिचय, इंट्रोडक्शन ले लीजिए, तब आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कार्बन क्या है, एक तत्व है कि नहीं, सबको पता है। लेकिन कार्बन एक तत्व है, ठीक है, तो तत्व तो और भी तो हैं, टोटल लगभग नियर अबाउट कितने हैं, 118 कि नहीं, पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। लेकिन इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन तथा इसके यौगिक। इस पर किताब भी होती है, पढ़े होंगे इंटर में जब जाएंगे, कार्बनिक अकार्बनिक नहीं। तो कभी आपने सोचा है कि कार्बन में ऐसी क्या बात है कि कार्बन के बारे में हम एक किताब बन गई है, उसके बारे में पढ़ना रहता है। कार्बन में ऐसी क्या चीज़ है, क्यों कार्बन तथा इसके यौगिक है, सल्फर तथा इसके यौगिक क्यों नहीं है, कैल्शियम तथा इसके यौगिक क्यों नहीं है, कि नहीं। सोचने वाली बात है कि नहीं है, सोचते हैं आपको कभी कि कार्बन में ऐसी क्या बात है कि कार्बन पे किताब बन गई और हम इसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कार्बन के बारे में अगर समझना अच्छे से, तो पहले तत्व है, ठीक है, इसके असर मेन रीजन इसकी संयोजकता, क्या है, संयोजकता। इसकी संयोजकता क्या होती है, 4 होती है, क्या होती है, 4 4 पढ़े होंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप पढ़े होंगे तो 2,4, 2, क्योंकि कार्बन कितना होता है, 6 होता है, कार्बन परमाणु कितना होता है, 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2,4, इन आप जानते ही होंगे। तो संयोजकता आप जानते हो कि संयोजकता क्या होता है, संयोजकता क्या होता है, जब कोई तत्व या परमाणु क्या करता है, अपना अष्टक या द्वितीयक, अपना अष्टक या द्वितीयक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है, वो इसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। नहीं समझ में आया, मतलब अगर हाइड्रोजन की लिए बात करें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 होगा। तो ये अपना जो पहला कोश है, शेल है, कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं ना, पढ़े होंगे आप लोग। तो 2 कंप्लीट करने के लिए इसको कितनी ज़रूरत है, 1 की। तो ये इलेक्ट्रॉन जो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, त्यागेगा, 1। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 ले लेगा तो इसका कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 हो गया। इसके लिए हाइड्रोजन के लिए द्वितीयक बोलते हैं, हाइड्रोजन के लिए द्वितीयक। और जैसे इसको छोड़ लीजिए, जैसे आपका कार्बन ले लीजिए,
कार्बन क्या है आपका, क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 होता है। ये अपना अगर द्वितीय पूरा करना रहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अष्टक पूरा करना रहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कितना हो जाएगा 2, 8 में नहीं हुआ। इसका सेकंड कोर्स में सेल में कितना होना चाहिए था, 8 ना, 8 आ गया, पहले में 2 सेकंड में 8, तो क्या हो गया इसका अष्टक जो था पूरा हो गया। पूरा कैसे हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के। और कभी कभी द्वितीय पूरा करना रहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, तो उसमें आपका 2 हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, डोनेट कर देगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4। इसलिए हम कहते हैं किसी परमाणु या तत्व की जो संयोजकता होती है वो क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है वही उसी क्या कहलाती है, संयोजकता। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो जो आपका ये कार्बन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो कार्बन एक ऐसी चीज़ है या ऐसा तत्व है जिसकी संयोजकता 4 होती है। और संयोजकता 4 होने से क्या होगा, क्योंकि आगे देख लिए हैं अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं लेगा, तो कितना जाएगा 2, 8। ये 4 इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसकी संयोजकता क्या है, अगर आप इससे यौगिक बनाना चाहें कि क्या बनाना चाहें, यौगिक, जैसे मान लो कार्बन है और 4 संयोजकता मतलब 4 बॉन्ड, ठीक है। तो इसी को अगर यौगिक बनाना है तो मान लीजिए 4 हाइड्रोजन मिल जाएगा, हाइड्रोजन से क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, तो इसका कंप्लीट हो नहीं हुआ। चाहेगा 3 हाइड्रोजन ले सकता है, 3 हाइड्रोजन और 1 लोग कोई और ले सकता है। ध्यान देखिए, दिखाई दे रहा है ना। फिर देखिए और कुछ चाहते हैं तो मान लीजिए और भी कुछ ले सकता है, क्लोरीन ले सकता है, ब्रोमीन ले सकता है, हाइड्रोजन ले सकता है। फिर देखिए और कुछ चाहेंगे तो आपका मान लीजिए यहाँ भी क्लोरीन ले लिया, यहाँ भी क्लोरीन ले लिया, यहाँ ब्रोमीन ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन ले लिया। तो आप क्या देख पा रहे हैं, इस कार्बन से हमने कितने यौगिक बना दिए इतने देर में, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 1 2 3 4 यौगिक नहीं बना। लेकिन अगर हमें बनाना रहता क्या कहते कि जैसे हम कार्बन बारे में पढ़ रहे हैं ना, इसके नाम कोई और तत्व लीजिए, जैसे हमने ऑक्सीजन ले लें, क्या ले लें, ऑक्सीजन ले लें या हाइड्रोजन ले लें। हाइड्रोजन होता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 होता है, तो संयोजकता भी कितनी होगी इसकी, 1, क्योंकि द्वितीय पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर इसको अगर कंप्लीट करना है तो किसी एक लोगों से मिलेगा कि नहीं। फिर मान लीजिए किसी मिल रहा हूँ तो मान लीजिए आपका फिर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ चतुष्फलकी है, तो इसको एक बार में हम क्या कर सकते हैं, कई 4 हाइड्रोजन ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। मतलब हम कार्बन से यौगिकों की संख्या क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, और इसमें क्या होती है, कम। एक बार में 1 लोग, यहाँ एक बार में क्या लोग जुड़ सकते हैं, 1 2 3 4 लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ एक बार में क्या लोग आगे जुड़ेंगे, कितने लोग ऐड होंगे, एक ही बार ना। बिहार ब्रोमीन को जुड़ना होगा तो क्लोरीन को हटना पड़ेगा, ब्रोमीन आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन थे, फिर मान लीजिए 3 हाइड्रोजन रह गए, मतलब एक साथ में कई तत्व आके जुड़ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक साथ में सिर्फ एक ही तत्व। इसका मतलब हम इससे यौगिक की संख्या क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, इसमें कम हो सकती है। तो जब आप पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा यौगिक किसके पास जाते हैं, कार्बन के। और इतने सारे यौगिक बन गए कि उसका अध्ययन करना हमारे लिए क्या हो गया, कठिन हो गया। और जब कठिन हो जाएगा तो आप सोचेंगे कि इसको किसी पार्ट में डिवाइड करें, थोड़ा थोड़ा उनके क्वालिटी के हिसाब से, बनावट के हिसाब से, कि नहीं। तो उसको क्या करते हैं, फिर डिवाइड करने लगते हैं। और डिवाइड करेंगे तो पता चला केमिस्ट्री बहुत बड़ा हो गया, इस पर एक बुक बना दीजिए। तो क्या हो गया, कार्बन तथा इसके यौगिक एक बुक बन गई इसी पे। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और उससे बनने वाले यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी बुक से थोड़ा सा आपका कुछ चीज़ें दे दिया है इस केमिस्ट्री में, कार्बन तथा इसके यौगिक। इस पर एक पूरी बुक बनी, इंटर में जाएंगे तो सेकंड पार्ट मिलेगा, जैसे कार्बनिक अकार्बनिक, कार्बनिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है, नहीं होता है, तो यही है। तो कार्बनिक आपका पूरा किताब पढ़ेंगे, तो हम उतनी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका एक चैप्टर दिया है कार्बन तथा इसके यौगिक, उसके बारे में क्या करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आप जान गए कार्बन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। 4 में यहाँ चतुष्फलकी हो सकते हैं। कार्बन क्या है, चतुष्फलकी है। चतुष्फलक नहीं है, एक ऊपर है, एक दाएं बाएं नीचे 4 और है, तो क्या हो गया, चतुष्फलकी। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे।
तो जब कार्बन के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें एक यौगिक आता है, जैसे कार्बनिक यौगिक है, कार्बन का इसके तो यौगिक कई प्रकार के होंगे कार्बन के। इसमें क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन यौगिक। क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन यौगिक। हाइड्रोकार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन यौगिक। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो क्या करेंगे, अब हाइड्रोकार्बन यौगिक नाम देख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक, तो इसे क्या समझा रहा होगा। देखिए मैक्सिमम चीज़ें क्या होती हैं आपके नाम में ही छिपी रहती हैं। अगर उसके बाद कुछ ढूंढेंगे, पता करना चाहेंगे तो आपका 70-80% क्या मिल जाएगा, मतलब 50+% क्या मिल जाता है मैक्सिमम केसेस में, आपके नाम में सच मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक, ये मतलब कंपाउंड, ठीक है, ये पढ़े होंगे यौगिक किसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें क्या है कि हाइड्रोजन और कार्बन, अगर कोई यौगिक ऐसा रहे, कोई कंपाउंड ऐसा रहे तो उसमें कौन कौन रहे, हाइड्रोजन और कार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलके बना हो, हाइड्रोजन और कार्बन से जो के मिलके बना हो, तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन यौगिक। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बना उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन यौगिक। जैसे मीथेन CH4, एथेन C2H6, एथाइन C2H2। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है, इसमें भी कौन दिख रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें भी दिख रहा है कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये सब क्या है आपके हाइड्रोकार्बन यौगिक है। फिर देखिए जब हाइड्रोकार्बन यौगिक पढ़ेंगे तो इसमें फिर इसको भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। डिवाइड किया गया है कि हाइड्रोकार्बन यौगिक भी कई प्रकार के होते हैं। अब डिवाइड करने का मतलब किसी चीज़ को बांटना हो, कोई हम बेस लेंगे, आधार लेंगे कि नहीं। जैसे मान लीजिए बांटना हो किसी चीज़ को तो हम पूछेंगे ना किस हिसाब से बांटें। जैसे मान लीजिए क्लास में पढ़ते होंगे आप लोग, कहते हैं कि इन लड़कों को अलग कर दो, तो आप सोचेंगे किन लड़कों को, क्या कहेंगे कि जो कम नंबर पाया है इधर खड़े हो जाए, जो ज़्यादा नंबर पाया है इधर। तो हमने जो डिवाइड किया किस हिसाब से, नंबर के हिसाब से। फिर कहते हैं कि जो जिसकी हाइट ज़्यादा है, 5 फीट से ज़्यादा है, यहाँ खड़ा हो जाए, और जिसकी हाइट 5 फीट से कम है इस साइड खड़ा हो जाए। तो फिर हमने बांटा नहीं बांटा, तो किसके अकॉर्डिंग बांटा, हाइट के हिसाब से, किसके हिसाब से, हाइट। तो क्या करेंगे हम इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, हाइट के हिसाब से बांटें। जब हाइट के हिसाब से बांटेंगे इसी वाले और भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे क्लास में है, कह रहे हैं इसको स्टूडेंट को अलग अलग करिए, तो कह देंगे कि जो ड्रेस में है अलग हो जाए, विदाउट ड्रेस बाहर चला जाए। होता नहीं है क्लास में जब जाते हैं सुबह सुबह, जो आपका प्रेयर होता है तो विदाउट ड्रेस वालों क्या होता है, पनिशमेंट मिलती है ना, कि जो ड्रेस में नहीं आया है बाहर निकल जाए, खड़े हो जाए। तो अलग करते नहीं करते हैं। इसे मान लीजिए और करना हो, सिंगल चोटी वाली अलग हो जाए, जो सिंगल चोटी में आया है खड़े हो जाए। होता नहीं होता है। तो मतलब हम अगर डिवाइड करना चाहें तो कई बेस होता है, तो यहाँ हम कई बेस मान के अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहला बेस लेंगे, आधार लेंगे क्या, संतृप्त के अकॉर्डिंग, इसकी संतृप्तता, संतृप्तता, ठीक है, सैचुरेशन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन यौगिक। राइटिंग थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, गड़बड़ है हिंदी की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन यौगिक। तो आप देख रहे होंगे संतृप्त के आधार पर, संतृप्तता के आधार पर। तो क्या दिखाई दे रहा है, एक संतृप्त में हाइड्रोकार्बन यौगिक और एक मतलब जिसे बोला जाए तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यौगिक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यौगिक।
हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए संतृप्त के हिसाब से संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होता है और असंतृप्त क्या होता है। तो देख इसमें संतृप्त होता क्या है, इसमें बताया गया है वे हाइड्रोकार्बन यौगिक, ठीक है, मतलब कोई हाइड्रोकार्बन यौगिक रहेगा जिसमें कार्बन के सभी जो बॉन्ड होंगे सिंगल हो, क्या हो, सिंगल हो। और इसमें स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो कार्बन का बॉन्ड होगा सब क्या होना चाहिए, सिंगल। अगर सिंगल होगा तो संतृप्त, नहीं सिंगल होगा तो असंतृप्त। देखिए जैसे मीथेन होता है, क्या होता है, मीथेन, जैसे आपका CH4 है कि नहीं है मीथेन। तो इसमें देख रहे हैं सब बॉन्ड क्या है, सब बॉन्ड क्या है, सिंगल है, कार्बन है, मीथेन पढ़े होंगे CH4 किसका है, मीथेन है, इसमें पढ़े होंगे ना, ये क्या है, इसके सभी बॉन्ड क्या है, सिंगल है। तो ये क्या हो गया, संतृप्त हो गया, क्या हो गया, संतृप्त। फिर जब क्या पढ़ेंगे कि ऐसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, इसमें सबके सब सिंगल बॉन्ड है। संयोजकता 4 होती है तो चारों बॉन्ड क्या होने चाहिए, सिंगल। लेकिन इसमें क्या होगा, असंतृप्त में सब बॉन्ड सिंगल नहीं होगा, उसी में कोई आ जाएगा डबल आएगा, किसी में क्या आ जाएगा, ट्रिपल भी आ सकता है। तो अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, द्विबंध या त्रिबंध आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त। तो असंतृप्त पढ़ेंगे तो आपका 2 प्रकार का होता है, क्या होता है, 2 प्रकार का। पहले संतृप्त देख लीजिए, ऐसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन के सभी बंध क्या हो, सिंगल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। और इसी का दूसरा नाम है एल्केन, क्या है, एल्केन। इसी को एल्केन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, एल्केन। और इसी को पैराफिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पैराफिन, एल्केन भी कहते हैं और पैराफिन भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये संतृप्त समझ आया होगा। तो एल्केन है, और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो इसको अच्छे समझा दें, जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n+2। कहने का मतलब क्या है, कार्बन n है तो हाइड्रोजन कितना है, 2n+2। इस पे ध्यान दीजिए, कार्बन n है तो हाइड्रोजन के बगल में क्या लिखा है, 2n+2। मतलब अगर कार्बन n रहेगा तो हाइड्रोजन कितना रहेगा, 2n+2। समझ में आ रहा है, नहीं, देखिए अगर हम कार्बन लेते हैं 1 तो यहाँ हाइड्रोजन कितना बनेगा आपका, 2 × 1 + 2, मतलब कार्बन 1 हो गया तो हाइड्रोजन 2 × 2 = 4। मतलब जब कार्बन 1 लिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। हमारे कार्बन 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, 2, तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 2 की जगह 2, n की, अब देखिए n है, n की जगह 2 लिए, जहाँ जहाँ n दिखेगा वहाँ क्या लिख देंगे, 2, फिर +2, तो क्या होगा, 2 2 2 4 + 2 कितना हो गया, 2 और 6। मतलब इसमें क्या देखने को मिल रहा है, कार्बन जितना रहेगा हाइड्रोजन क्या करेंगे, 2n उस कार्बन का डबल कर लेंगे और 2 अधिक। देखिए जब कार्बन 2 था, हाइड्रोजन कितना है, 6, मतलब कार्बन का डबल पे 2 दूना 4, 4 2 6, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, एल्केन हो गया। असल में कार्बन 1 था, 1 का डबल 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, तो ये आपका क्या हो गया, CH4 हो गया, ये आपका C2H6। समझ आ रहा है। तो ये क्या आपका एल्केन, क्या है, एल्केन। एल्केन में क्या होते हैं, सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर हमारे इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए एथेन C2H6, तो क्या करेंगे, आपका एथेन है C2H6, तो 2 कार्बन बनाएंगे, हाइड्रोजन कितना है, 6, हाइड्रोजन यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, बॉन्ड देखिए, ठीक है। तो क्या आपका सब बॉन्ड क्या दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो क्या हो गया, एल्केन हो गया, ठीक है। अब फिर देखिए जब असंतृप्त पढ़ेंगे तो इसमें 2 मिलेंगे, एक मिलता है एल्कीन, क्या मिलता है, एल्कीन,
और एक मिलता है एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, जब एल्कीन रहेगा, अब देखिए अब एल्कीन क्या होता है, एल्कीन एल्काइन क्या होता है, सामान्य सूत्र देख लीजिए फिर आगे बताए। सामान्य सूत्र होता है इसका CnH2n, इसका होता है CnH2n-2, 2n-2। क्या समझा रहे हैं? एल्केन का देखिए, एल्केन का क्या था, CnH2n+2। कभी पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन मतलब यौगिक क्या होते हैं तो डायरेक्ट बता देगा, 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। लेकिन उसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त। असंतृप्त के अंतर्गत 2 आते हैं और एक आपका संतृप्त वाला था, तो टोटल कितने हो गए 3। ठीक है, तो एल्कीन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। इसमें क्या होगा, अगर एल्केन रहेगा तो कार्बन का डबल करके 2 अधिक कर देंगे, एल्कीन रहेगा तो उसका सिर्फ क्या कर देंगे, डबल। जैसे अगर हम कह दें, पूछा जाए आपसे कौन सा है, क्या है, कह दें C2H4, ये कौन सा यौगिक है, मतलब किस कैटेगरी का है, एल्केन का है, एल्कीन का है कि एल्काइन। तो आप देख कार्बन 2, हाइड्रोजन कितना है 4, मतलब कार्बन का क्या है डबल, तो कार्बन का डबल कहाँ दिख रहा है, यहाँ यहाँ था, हाइड्रोजन क्या है 2n, तो ये एल्कीन का है, किसका है, एल्कीन का है। आया समझ में? अभी इसके बारे में डीपली क्या डिस्कस करेंगे। पहले हम जिस टॉपिक पे हैं, क्या संतृप्त समझ में आ गया, फिर क्या असंतृप्त। असंतृप्त समझ लीजिए क्या होता है, तो बाकी इसके पार्ट तो बता दिए हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है, असंतृप्त। असंतृप्त क्या होता है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें क्या हो, द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जैसे अगर हम कह दें C2H4, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, पहले जितने कार्बन है उतना लिख लीजिए, 2 कार्बन है 2 कार्बन लिख लिए, हाइड्रोजन कितना है 4 है, मान लिया आधा बांट दीजिए, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर। तो आपको यहाँ ध्यान ये देखना है, करना है, जो स्ट्रक्चर जब भी बनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देते हैं, जितना यहाँ तत्व रहेंगे बना कंप्लीट होना चाहिए। 2 कार्बन तो 2 दिखना चाहिए, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन कितना दिखना चाहिए 4, उससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ साथ सभी की जो अष्टक या द्वितीयक है कंप्लीट होना चाहिए, मतलब जिसकी जो संयोजकता है वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट। जैसे 4 संयोजकता है तो कितना 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 4 देना चाहिए, तो मतलब 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, कितना कम है 2। इसका भी, इस कार्बन है इसका भी 4 होना चाहिए, इसका कम है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। और जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो क्या कहते हैं इसे, एल्कीन नहीं, एल्कीन कहते हैं। जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, एल्कीन, या क्या होता है, असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त हो गया, असंतृप्त हो गया। अब असंतृप्त में आपको बताया है कि ऐसा जिसमें डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड। ये कौन सा वाला था, डबल बॉन्ड वाला था। जैसे आपका देख लीजिए एक और, जैसे आपका C3 है और H क्या है 4 है, C3 और H 4 है। अगर हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करेंगे हम, कितने कार्बन है 3 कार्बन बना दीजिए, फिर क्या रहेगा हाइड्रोजन 4। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए कहीं एक साइड से स्टार्ट करिए आप, मान लीजिए यहाँ से अगर मतलब कंप्लीट करना चाहते हैं करिए। अब कितना बचा, 4 हाइड्रोजन था, 2 तो यहाँ खर्च हो गया, 2 बचा, 2 एक इधर ऐड कर दीजिए। और फिर क्या करेंगे आप, मान लीजिए किसी का मन करेगा यहाँ ऐड करेगा, मान लीजिए यहाँ कर दीजिए। और सबका 4 चाहिए, इसका देखिए 4 पूरा हो गया, इसको भी 4 चाहिए ना, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया और इसका भी। इसमें देखिए क्या समझ आया, इसमें डबल बॉन्ड आया, इसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब असंतृप्त ये भी है, असंतृप्त ये भी है, लेकिन ये क्या है, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन। और ये क्या है, एल्काइन।
कोई दिक्कत? इसलिए आप होमवर्क दे रहे हैं, आप उसको स्ट्रक्चर बना के चेक करिएगा और बताइएगा कि किस कैटेगरी का है, एल्केन का है, एल्कीन का है कि एल्काइन का। बाकी इसमें और आगे डीपली कल अगली वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक होमवर्क लिख लीजिए आप लोग, जैसे आपका है C3H8 है, आपको ये बताना है किसका है ये, इसका भी नाम भी सिखाएंगे, इसको पढ़ते क्या है। लेकिन अभी पहले ये समझ लीजिए कि ये किस ग्रुप का है, एल्केन का है, एल्कीन का है कि एल्काइन का है। तो आपको ये बताना है, ठीक है, कि एल्केन का है, एल्कीन का कि एल्काइन का। और फिर मान लीजिए एक और दे दिए, ये भी बता दीजिएगा। फिर दे दिए आपका टेल दे दिए, फिर दे दिए आपका अभी टेल दे दिए। चलिए 4 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिएगा, चेक करिएगा, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिएगा। बाकी नहीं आएगा कल अभी हम इसके बारे में दोबारा और डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए ये देखिए आपका जो ये हाइड्रोकार्बन यौगिक चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर साल जो है आपका पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को मिस मत करिएगा, अपने पढ़िए, बाकी अपने दोस्तों को भी क्या करिए, शेयर करिए, ताकि पेपर में कोई चीज़ छूटे ना। और आपका क्या है, आपका नंबर और आपके फ्रेंड का नंबर क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।